नायक सहाय दूत कर्म विमर्श प्रकरणम 5वां अध्याय। इस अध्याय में नायक नायिका के सहायक दूत और दूतियों के कर्तव्य का निरूपण किया गया है। आचार्य वात्स्यायन सर्वप्रथम सवर्णीय स्त्री के साथ शास्त्र सम्मत विवाह की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, चरों वर्णों में अपनी वर्ण की कुमारी कन्या से शास्त्र विधि के अनुसार विवाह करें, क्योंकि शास्त्रानुसार सवर्ण कन्या में कामोपभोग की प्रवृत्ति से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह यशस्वी और लोक पूजित होता है। आचार्य वात्स्यायन ने यहाँ सवर्ण कन्या से विवाह करने का उपदेश दिया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों ही सवर्ण कहलाते हैं। प्रायः सभी स्मृतिकारों का यह मत है कि द्विज को अपने ही वर्ण की कन्या से विवाह कर धर्म का पालन करना चाहिए। स्मृतिकारों के अनुसार केवल सवर्णा स्त्री को ही पति के साथ धर्म कार्य में भाग लेने का अधिकार था। सवर्णा स्त्री से उत्पन्न पुत्र मातृकुल और पितृकुल दोनों कुलों का उद्धार करता है। सवर्णा स्त्री से उत्पन्न संतान सजातीय कहलाती है, इसलिए सवर्णा कन्या से विवाह करके उसी के साथ कामोपभोग में प्रवृत्त होना चाहिए और उसी पत्नी से संतान की प्राप्ति करनी चाहिए। वैसे संतान से यश बढ़ता है और वंश परंपरा चलती है। उच्च वर्ण की नारी या परनारी के साथ काम उपभोग शास्त्र अनुकूल नहीं माना गया। इस प्रकार अपने से निम्न वर्ण की नारियों तथा परित्यक्ता या पतिता स्त्री के साथ भी काम संभोग उचित नहीं है, किंतु वेश्याओं और पुनर्भु स्त्रियों के साथ काम आचरण करना ना तो शास्त्र सम्मत और ना ही निषिद्ध, क्योंकि उनके साथ मैथुन संभोग क्रिया मात्र सुख उपभोग के लिए होती है। आचार्य वात्स्यायन ने सगोत्र और स्पिंड विवाह को निषिद्ध बताया है, किंतु काम सुख उपभोग के लिए अपने वर्ण से भिन्न जातीय या अस्वर्ण कन्या के साथ विवाह संबंध को शास्त्र सम्मत बताया है। अर्थात पुत्र प्राप्ति उद्देश्य न हो, सिर्फ काम सुख को भोगना ही उद्देश्य हो, तो असवर्णीय दूसरे वर्ण की कन्या अथवा पुनर्भु के साथ विवाह संबंध बनाए जा सकते हैं। यह धर्म विरुद्ध नहीं माना गया, लेकिन इसमें कन्या के साथ कोई जोर जबरदस्ती ना हो और उसके मन के बिना या उसके प्रेम के बिना उससे संबंध बनाना निषिद्ध कर्म व पाप ही समझा जाएगा।